देखिए, किसान भाइयों पहले तो नमस्कार। मेरा नाम अरुण दुबे है और मैं यहाँ पे एसएमएस की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। देखिए, हम पिछले साल भी आपको हमने अवेयरनेस कैंप्स लगाए थे, फार्मर्स को हमने जागरूक किया था। सारी पंचायतों में लगभग कैंप चले थे और सारी पंचायतों में हमने एक जितनी भी एडवाइज़री थी, उनको हमने फ़ोटोस्टेट करके भी पंचायत घरों में लगवाए थे, लोगों को बाँटे थे। देखिए, इसमें मैं तो इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि शुरुआत से लेके इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये जो कीड़ा है इसको फ़ॉल आर्मी वर्म कहते हैं। ये जब खेत में आ जाता है बहुत ज़्यादा तबाही कर देता है और मैं अपने किसान भाइयों को ये कहता हूँ, क्योंकि उनके पास ये इस समय मक्के की बड़ी इम्पोर्टेंट फसल लगी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि शुरुआत से ही थोड़ा-सा इस पे रुझान लाया जाए। लोग क्या करते हैं, जब कीड़ा लग जाता है उसके बाद हमारे पास भागते हैं। हम तो ये एडवाइस पहले करते हैं कि भाई शुरुआत से ही इसकी रोकथाम की जाए तो नुकसान कम होगा। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों से दोबारा अनुरोध करता हूँ कि कम से कम एक बार जब आप खेत की जुताई करें तो वो गहरी जुताई करें। उससे क्या होगा कि जब हमारी मई में बहुत टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर से कीड़ा मर जाता है और जो हमारे पक्षी हैं, नेचुरल तरीके से उसके अंडे, उसके लार्वा को खाते हैं, जिससे काफ़ी इफ़ेक्ट कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि हमारे अ, खेत के चारों ओर जितनी उनकी ये बाउंड्रीज़ हैं, उसको बिल्कुल साफ़-सुथरा रखें। वहाँ पे सूरजमुखी फूल और गुटे का फूल ज़रूर लगाएँ, ताकि हमारे प्राकृतिक जो हमारे कीड़े हैं, वो उनकी पैदावार बढ़ सके। वो एक किस्म की एक बाउंड्री बनाते हैं और एक किस्म का वो कंट्रोल करते हैं हमारी फसल में कीड़ों कीड़ों को आने के लिए। दूसरा, मैं किसानों को ये बोलता हूँ कि जैसे ही अपनी मक्की की फसल आप लगाते हैं, एडवांस लगाएँ, लेट ना करें। जितना लेट करेंगे उतना इस कीड़े का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। और अपने नाइट्रोजन एनपीके का प्रॉपर संतुलित जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बताता है, बराबर डोज़ रखें। यूरिया और डाया को ज़्यादा ना डालें, तो वो बराबर डोज़ रखें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि जैसे ही आपने मक्की की फसल लगा दी, आप शुरुआत में ही उसके अगर कहीं कीड़ा देखते हैं तो शुरुआत के ही उसके अंडे या कीड़े को नष्ट कर दें। कोशिश करें रात को सोलर ट्रैप लगा दें। सोलर ट्रैप से भी जो है कीड़ों की रोकथाम हो जाती है। शुरुआत में ये बात कर रहा हूँ, जब कीड़ा आ जाएगा तो फिर हमें स्प्रे ही करना पड़ेगा। मैं शुरुआत के लक्षणों की बात कर रहा हूँ। तो आप शुरुआत में सोलर ट्रैप भी लगा सकते हैं। एकड़ में आप 2 सोलर ट्रैप लगाएँ। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, डिपार्टमेंट उसके लिए भी जानकारी देता आया है कि फेरोमोन ट्रैप्स भी लगाने चाहिए आपको। उसके बाद भी जब कंट्रोल नहीं होता है, शुरुआत में अगर आपको कहीं इंसिडेंस दिखता है तो आप नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल कंट्रोल पे आना चाहिए। पहले तो मैं किसानों को ये बोलता हूँ कि मक्की की फसल को कोशिश करें कि इन जो मैंने पहली बातें बोली उसमें कम से कम खर्चा है। दूसरा क्या है कि जब भी हम शुरुआत में देखें, तो हमें क्या करना चाहिए, 1 हिस्सा चूना और एक 10 हिस्से, 9 हिस्से रेत के लेके जो उसकी तुतड़ी होती है, जो बीच वाला होल होता है, उसमें छिड़काव कर दें। उससे भी कीड़े की रोकथाम हो जाती है। तीसरा, अंतिम, फिर एबामेक्टिन बेंजोएट 4 ग्राम पर 10 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे करें। एबामेक्टिन बेंजोएट जो है वो दवाई हमने ऑफ़िस में मँगवा ली हुई है। सबसे अनुरोध करते हैं कि जिसके पास दवाई कीड़ा लग गया हुआ है, जानकारी दें हमें। और हमारे फील्ड अफ़सर भी रेगुलर विज़िट कर रहे हैं, वो भी एकदम से अवेयर हैं इन चीज़ों के लिए, उनको भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन तब भी अगर किसी को दवाई वहाँ नहीं मिलती या किसी कारणवश वो वहाँ नहीं जाते तो रामनगर आते हैं, तो हमारे ऑफ़िस में एबामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवाई है। लेकिन मैं गुज़ारिश और करूँगा कि दूसरी बार जो स्प्रे करें, किसान भाइयों, होता क्या है कि जब हम एबामेक्टिन बेंजोएट की हम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि जो कीड़े बच जाते हैं, मैं दूसरे तरीके से बात करूँ कि वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, जो बच जाते हैं, जो उस दवाई से नहीं मरते। तो इसके लिए हमें क्या कंपाउंड को चेंज करना चाहिए। स्पाइनोटोरम भी दवाई आती है, वो 5 एमएल 10 लीटर पानी के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद क्लोरोट्रेनिप्रोल करके भी दवाई आती है, वो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा सिर्फ़ ये मानना है कि मैं ये मानना नहीं है, मैं एक आपसे अनुरोध करता हूँ कि एबामेक्टिन बेंजोएट के बाद दूसरा जो स्प्रे करें तो उसमें अपना कंपाउंड बदल लें। उससे हमारी पूरी रोकथाम हो जाएगी कीड़ों की। धन्यवाद।